पीएमसी ध्यान नेपाल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। जो भी लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखते हैं, सभी को मेरा आभार, धन्यवाद। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डॉक्टर गोपाला कृष्णा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि सभी जानते हैं, जो नए लोग हैं उनको भी, कि जो हमारी एक बहुत सुंदर यात्रा चल रही है यूनिफाइड की, जो बाबा जी के गाइडेंस में हम सब डेली जुड़ते हैं और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आशा शर्मा जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आशा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और हम सभी उनके आभारी हैं, जो वो अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर अपनी सेवा दे रही हैं। तो ओवर टू यू आशा जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। And thank you so much, Dr. Santosh. And thank you so much everybody. आत्मा वंदन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पीएमसी ध्यान नेपाल के यूनिफाइड ग्रुप में। और जैसा कि डॉक्टर संतोष ने बताया ही है, और हम ऑलरेडी सभी अपने गुरुओं की कॉन्शियसनेस को इनवाइट कर लेते हैं। तो जब हम इनवाइट करते हैं उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा जब हमारे साथ जुड़ जाती है मास्टर्स, तो हमको समझने में, गाइडेंस मिलने में आसानी हो जाती है। तो जब वो ऐसा कहती हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। और जब हम 1 मिनट का मौन कराते हैं तो उसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने आप से जुड़ जाए। तो सिर्फ 1 मिनट का मौन रखेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे। तो मास्टर, कंप्लीट साइलेंस 1 मिनट के लिए। कंप्लीट साइलेंस। आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो प्लीज बैठ जाइए मास्टर्स। आप सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं मास्टर्स। जी, जब तक हैंड रेज होंगे, मैं आपसे एक छोटा सा तो नहीं, मेरे लिए तो अच्छा अनुभव था कल जब आप करवा रहे थे। और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम सभी ध्यान में बैठे हुए थे जानने के लिए। तो जब खत्म होने वाला था ना, तो उसी समय मेरे सामने एक पिक्चर आ गई, ब्लैक एंड वाइट, जिसमें एक जो भी कहें, छोटा बच्चा था या जो भी था, वो ऐसे खड़ा हुआ है, स्माइल करता हुआ, जैसे कार्टून में होता है, ऐसे वो स्माइल करता हुआ खड़ा हुआ है। पूरा बैकग्राउंड वाइट है और ब्लैक से स्केच जैसा बना हुआ है, और फिर ग्रीन कलर की पत्तियां गिर रही हैं खूब सारी उसके ऊपर से। ओके, वाह। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के कि ये क्या था। बस उसी समय खत्म हो गया। जी जी। और मैं उसमें शेयरिंग में डाल नहीं पाई उसको, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं बताती हूँ। जी।
बहुत अच्छी शेयरिंग, वेरी जी, नाइस। बहुत बेबी अच्छा देखा, लगा। न्यू जी, बिगनिंग, जी, हरी पत्तियां देखी, सब कुछ न्यू बिगनिंग्स है। जी, बहुत जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग डॉक्टर संतोष, थैंक यू सो मच। या थैंक यू आशा जी, आप इतने अच्छे रास्ते पर हमें ले जा रहे हैं, उस मैं गाइडेंस में। जी, 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 बहुत सुंदर। डॉक्टर संतोष, आपने ये प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बुलाते हैं, हमें विजडम शेयर करने का मौका देते हैं, तो आपका और जीके सर का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप ही तो ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं लोगों को। तो हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं। मैं क्या, ग्रुप का एक एक मेंबर आपके लिए बहुत ग्रेटफुल है। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं सभी की आभारी हूँ जो सब लोग समय निकाल के जुड़ते हैं, चाहे वो उनकी ही आध्यात्मिक यात्रा है, लेकिन फिर भी मैं सब उन सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ। जी आशा जी। अभी लीना बात करेंगी। हाँ जी। हाँ, लीना को अनम्यूट कर लीजिए लीना जी। हाँ जी। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन आशा मैम, सभी को मेरा आत्मवंदन। एक्चुअली मैं भी अपना एक शेयरिंग करूंगी। जैसे ही मैम आपने कल कहा कि मुझे जो मेरे हार्ट में दर्द हो रहा था, कल आप बिलीव नहीं करेंगे, आफ्टर मेडिटेशन मैं बार बार वही बोलती रही, रात को भी, आज सुबह भी। मेरे हार्ट में बिल्कुल बिल्कुल भी मुझे दर्द नहीं हुआ, और मुझे इतना कंफर्टेबल लगा कि मैं आपको इतना थैंक यू बोली, इतना थैंक यू बोली हार्टली। मैंने रियली आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग है लीना मास्टर, थैंक यू सो मच। जैसे आपको लगा है ना, ऐसे जब मेरे को यूनिवर्सल ट्रूथ मेरा पता चला था, तो मेरे पास ये मैसेज आया था कि मुझे लव एंड लाइट, कि जहां भी जाओ वहां लव एंड लाइट फैलाओ। तो आपका भी कोई ना कोई मैसेज होगा, जरूर होगा। तो अपने यूनिवर्सल ट्रूथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सबकी अच्छाई के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है। सो थैंक यू सो मच, क्या ब्यूटीफुल शेयरिंग है। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। यू वेलकम। मास्टर्स, कोई भी हैंड शेयरिंग है कीजिए, और या क्वेश्चन है तो पूछिए। आई थिंक कोई नहीं है डॉक्टर संतोष, आई थिंक। मंजू जी, आपका क्वेश्चन है क्या? बंदिता ने भी हैंड रेस किया, मैं बंदिता को पहले कर रही हूँ अनम्यूट, ठीक है। फिर मंजू जी को कर देंगे। जी बंदिता बात करिए। आत्मावंदन सभी को। आत्मावंदन आत्मावन। आशा मैम, आत्मावंदन संतोष मैम। आत्म मुझे ये कहना है कि अगर आपको कोई मैसेज मिले या ना मिले, कंटिन्यूअसली आपको मेडिटेशन करना है। हाँ। पर मैसेज मिलता है, वो एक शब्द होता है। जैसे मुझे इन्फिनिटी का सिंबल दिखा था, ठीक है, तो मैसेज ये नहीं आया था कि आम डायरेक्ट मैसेज नहीं आता कभी भी। जैसे डॉक्टर संतोष ने देखा है कि उनको एक बच्चा दिखाई दिया, लीव्स दिखाई दिए, है ना, तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग। तो वो सिर्फ अपने ही जीवन में नहीं, सबके जीवन में एक नई बिगिनिंग लेकर आ रही हैं। तो वो ये मैसेज है कि वो इस अवेयरनेस को स्प्रेड कर रही हैं दुनिया में। और वो चाहती हैं कि जैसे उनको पूरा क्लियरली महाअवतार बाबा जी ने दिखा दिया कि आप ऐसा कर रहे हो। तो मैसेज जरूर आता है, पर ऐसे ही आता है, कोई इमेज आएगी, कुछ आएगी। तो मुझे खाली इन्फिनिटी का सिंबल दिखा था, फिर मुझे एंड में लव एंड लाइट दिखा था, तो मुझे पता चला। फिर आप अपने हायर सेल्फ से जब बाद में कनेक्ट होते हैं ना, हाँ या ना में, तो आप पूछ सकते हैं क्या यही मेरा मैसेज है, तो पता चल जाता है। पर हाँ, बहुत अच्छी शेयरिंग है। नहीं समझ में आए, मेडिटेशन कंटिन्यू रखो। इस जर्नी पर आए हो, आपको महाअवतार बाबा जी ने पिक किया है, तो कंटिन्यू रखो। थैंक यू मुझे सो बस मच। इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे इनर स्ट्रेंथ मिल रहा है। जो भी मेरा सिचुएशन है, मुझे इनर स्ट्रेंथ मिल रहा है। मैं बार 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 उसी शब्द को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। वाह बंदिता मास्टर, थैंक यू सो मच, लवली शेयरिंग, बहुत बढ़िया। सबके लिए एक एग्जाम्पल होता है जब हम शेयर करते हैं ना, जिससे कुछ लोग नहीं बोल पाते या नहीं कुछ भी वजह हो सकती है, तो उनको अपना जवाब मिल जाता है। तो आपका पूछना, आपकी शेयरिंग किसी के लिए भी, आप किसी के लिए भी लव एंड लाइट भेज सकता है। तो ये भी लव एंड लाइट आप भेज रहे हो।
नहीं, और एक बात, आज आप बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ ना, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। जैसे उसी जैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ मुझे वैसा ही लग रहा है कि मैं प्रेम हूँ। वाह, नाइस शेयरिंग, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। वाह। जी मंजू जी, आपको मैंने ऑप्शन दिया हुआ है हाँ, अनम्यूट का। मैंने खोल लिया है। जी जी जी, तो बात करिए। तो थैंक यू आशा मैम। इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो है, इट्स रियली ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। तो मुझे ये बताना था कि मुझे मेरे राइट शोल्डर में जो है ना, व्हेन आई सिट फॉर मेडिटेशन, तो बहुत सीवियर पेन होता है। राइट, इट्स हैपनिंग सिंस क्वाइट सम टाइम। तो और उसी समय बस बढ़ता ही जाता है। एंड कोई कोई पोजीशन ऐसी होती है कि मुझे बार बार अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है वैसे। बट आफ्टर व्हेन द मेडिटेशन गेट्स ओवर, इट वैनिशेस। एंड मैं तो मतलब ऐसे होता उस समय मैं हाथ भी नहीं उठा सकती, और उसके बाद मैं पूरा आई कैन कूम माई हेयर, आई कैन मेक माई प्लेट, सब कुछ वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन उस समय जो है, पहले थोड़ा सीवियरिटी ज्यादा थी, अब वो कम हो गई है, मैंने काफी कम ओके। हो गई है। एंड रिजल्टिंग दैट, जब से हम लोगों ने ये लेसन करना शुरू किया है, ऑल द प्रेयर्स दैट यू इज गिवन इन द लेसन, तो वो मैं दिन भर में 3-4 बार जो है, whenever I open my phone I just close my eyes and उसको रिसाइट करती हूँ। सो probably because of your guidance and उसकी वजह से जो है, it is मच बेटर नाउ। लेकिन मेडिटेशन के बाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओके। तो एक्चुअली जब बॉडी में कहीं पेन होता है ना, कहीं पर भी, तो वो एक्चुअली आपको एक एनर्जी होती है जो आपको रिलीज करनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ। तो आप उसको होल्ड कर रखा है। तो अभी वो इससे रिलेटेड नहीं है और सबकी नहीं है। तो मैं आपसे बाद में कांटेक्ट कर लूंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली उस एरिया पे फोकस करके उस एनर्जी को जाने देना है। तो जी कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको बोलने पड़ेंगे। अभी हमने एक बीच में होपनोपोनो का सेशन किया था उन लोगों के साथ जिनको जैसा आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही था। तो जी। वो जब आप एनर्जी को जाने देते हैं ना, क्योंकि क्या होता है मंजू मास्टर, जैसे हम कह रहे हैं मैं प्रेम हूँ, मैं, है ना, मैं ये लव एंड लाइट हूँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुछ पकड़ के बैठे हैं, अंदर होल्ड हम्म कर रखा है। तो जब हम्म आप मेडिटेशन करते हो तो वो एनर्जी वहां से फ्लो करना चाह रही है और वो हम्म फ्लो नहीं कर पा रही है, ठीक है, हम्म क्योंकि आप उस जगह पे एनर्जी ब्लॉक है। तो हम्म आपको, जब हम ये भी कहते हैं ना ऑरा लॉक करते हैं, तो आप हम्म उस एरिया पे फोकस कर कर भी ऐसे कर सकते हो कि जब आपने ऑरा क्लोज किया या जब लव एंड लाइट भेजी, तो हम्म। वहां से स्मोक निकल रहा है या ओ, वो सब कुछ गोल्डन कलर में बदल गया है। तो शुरू में या विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, पर या बाद में बहुत आसान हो जाएगा। हाँ पर थैंक यू फॉर शेयरिंग, क्योंकि इसका मतलब है पूरी बॉडी से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, सिर्फ या उस पोर्शन में नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ। हम वन मोर जाने। थिंग यस, गो आई है। वांट टू शेयर, कि जो हमारे हायर सेल्फ का जो जो पहले दिन ही जब आपने वो किया था ना, तो दैट आई गॉट द सिग्नल एंड बोथ द थिंग्स, एंड एवरी डे आई गेट like ओके। so that हो सकता है that is the strength I am getting out of it, and राइट। पेन बाद में बिल्कुल नहीं होता, खत्म हो जाता है। यस। So that's what I wanted to share. Thank you very श्योर। much. यू वेलकम। मैं आपके साथ कुछ वर्ड्स बोलने होते हैं तो आप बोल सकते हैं, मगर आपको फोकस करके वहां पे उनको बोलना पड़ता है। तो Yeah. अगर हम कोई सेशन हुआ तो उसमें हम देखेंगे अगर सबको बता सके। पर Okay. सिर्फ अभी आपका इशू करने के लिए मैं आपको वो टेक्स्ट मैसेज कर दूंगी, ठीक है। Definitely I'll हाँ। message you. Huh? Thank या। you. Thank you, ma'am. थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू। Thank you. डॉक्टर संतोष, अविनाश जी का भी हैंड रेस है। जी जी जी, अनम्यूट कर दिया मैंने अविनाश जी। नमस्कार जी।
आशा जी, मैं शेयरिंग तो नहीं है, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक ना मुझे कोई ऐसे कोई साइन या कुछ ऐसा विजडम नहीं हुआ जिसके लिए भी मैं अपने, या तो मेरे में को वो कमी है कि मैं पूरी डिवोशन से नहीं कर पा रही हूँ या क्या, या पता नहीं, मतलब मुझे ये लगता है कि मैं अभी कोशिश ही कर रही हूँ, पर मुझे ना तो कोई अभी तक कोई भी साइन ऐसे दिखा है और ना ही किसी तरह का भी कोई भी क्लू मुझे मिला है। ओके, तो इसके बारे में आपको श्योर, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपको है, ऐसे कई लोगों को हुआ था और मुझे भी हुआ था शुरू शुरू में। तो आपको ओपन करना पड़ेगा। हम अपना हम कहते हैं कि हम रेडी हैं, हम ओपन हैं, लेकिन हम अपना हार्ट नहीं ओपन कर पाते, अपने आप को अलाउ नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कुछ लोगों को एंजल नंबर दिखाई देते हैं ना, 111 दिखा, 222 दिखा। एंजल्स हमेशा आपके पास तैयार खड़े होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, स्पिरिट गाइड भी। आपको नंबर तो दिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं फील करेंगे जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे और ओपन नहीं होंगे उसके लिए। तो आपके लिए 3 अफर्मेशंस बताती हूँ मैं, कि आपको बोलना जी है आई एम रेडी, आई एम ओपन, और तीसरा आपको बोलना है आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव मिरेकल्स अनफोल्ड इन माई लाइफ। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो जितने भी लोगों को ये लगता है आपको अलाउ करना पड़ेगा, बिना आपकी परमिशन के यूनिवर्स भी आपके उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो जाने अनजाने हम ऐसा कर देते हैं कि अपने ही रास्ते में खुद वो एक रुकावट सी खड़ी कर देते हैं। पर एक छोटी सी वेल होती है, जब आप इसको बार बार करेंगे, और महसूस कीजिए जब आप ये 3 स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो आप ओपन अप हो रहे हैं, आप रेडी टू रिसीव हैं। और एक चीज और आप बोल सकते हैं अपने नाम के साथ, जैसे आय अविनाश, ओके, पूरा अपना नाम लेके फर्स्ट एंड लास्ट, एंड देन आप कह सकते हो मैं अपना हार्ट ओपन करती हूँ, लव जॉय अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ माय लाइफ। ठीक है, मैं अलाउ जी करती हूँ, ओपन करती हूँ अपने हार्ट को, लव जॉय अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माय लाइफ। और मैं इसे डिक्लेयर करती हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। तो कुछ इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं वो आपकी उन लेयर्स को हटा देती हैं। क्योंकि आप कह रहे हो मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ, पर अंदर ही अंदर आपका लिमिटिंग बिलीफ या जो भी वो ब्लॉक है, उसमें नहीं जाएंगे अभी कि कौन सा ब्लॉक है, वो अलग चीज है। पर आप इन अफर्मेशन से उनको ठीक कर सकते हैं। तो आई विल शेयर जी दोज 2 थिंग्स इन ग्रुप में, कि अगर एनर्जी का करना है तो कैसे बोलना है, अलाउ करना है, और जो मंजू मास्टर ने बोला है वो भी शेयर कर देंगे। ठीक है, जी जी ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। जब आप पूछते हैं तभी जवाब आता है यूनिवर्स से। जी। शुक्रिया। नीलम जी का ले लेते हैं। नीलम जी अनम्यूट हाँ कर जी। लें। जी जी, बात हाँ करिए। जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, बात करिए, ये आपकी वॉइस आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही थी, मेरा भी वही सेम क्वेश्चन है जो मंजू जी का है। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे राइट वो बाजू में होती है, तो मेरी भी कल लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन, फिर उसके बाद मेडिटेशन के बाद ठीक हो जाती है। तो यही वही ब्लॉकेज होगी जो भी है। क्या आप क्या कहना, मतलब बता रहे चाहते थे ना कि उसके बाद बताएंगे क्या है, तो मैंने कहा था कि सेम मुझे भी बता दीजिएगा। और मेरे भी राइट बाजू में भी थोड़ी झंझनाहट सी होती है, पेन। तो या इसी से रिलेटेड है या कुछ और है। और मैं ग्रुप में हायर शेयर कर सेल का भी, दूंगी। जैसे आपने अविनाश जी से कहा, उनका भी हायर सेल का मुझे भी अभी कुछ ऐसा मतलब नहीं दिखा, या कुछ ऐसा साइन नहीं मिला। बस यही बात पूछना था। ठीक है, तो हम आज के मेडिटेशन में थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे कि आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को अपने हायर सेल्फ से मिलने के लिए। अपने हायर कभी कभी सेल्फ से हम खुद ही मिलने, डरते हैं, कभी कभी मैं हम खुद ही अपने डरते हैं कि ऐसा ना हायर हो सेल्फ जाए। से मिलने, मैं अलाउ करती हूँ अपने हायर सेल्फ से मिलने। जी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो एनर्जी ब्लॉक ही है, कि एनर्जी जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो जो एनर्जी का प्रवाह हो रहा है बॉडी में, वो वहाँ उस जगह नहीं जा पा रहा। तो उस जगह जब नहीं जा पाएगा तो आपको दर्द महसूस होगा, क्योंकि
एनर्जी है उसे तो फ्लो होना है, ठीक है ना। तो वो एफर्मेशन मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो सभी लोग उनको मन से बोलना है। अगर आप सिर्फ उसे रट रहे हैं, ये कोई रोबोटिक एफर्मेशन नहीं है, आपको इसको दिल से महसूस करना है। और महाअवतार बाबा जी से गाइडेंस मांगिए। जब मैं आपको एक मिनट का मौन रखने को कहती हूँ, तो उस समय आप बिल्कुल डेडिकेट हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। सरेंडर में बहुत बड़ी पावर होती है मास्टर्स। सरेंडर हो जाइए और कह दीजिए, महाअवतार बाबा जी आपने मुझे यहाँ बुलाया है, तो मुझे मेरे उच्च स्व से मिलवाइए। तो ऐसा आप करेंगे तो जरूर खुलेगा। और एफर्मेशंस मैं शेयर कर दूंगी जो मैंने अविनाश मास्टर जी को बताई है, और आपको आ, मंजू जी को बताई है, तो वो मैं शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब उनको कर सकते हैं। पर मन से कीजिएगा, दिल से कीजिएगा, तो आपको राह मिलेगी 100%। जी जी, थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू सो मच। आई थिंक डॉक्टर संतोष अब किसी का हैंड रेज नहीं है, या है कोई, मुझे नहीं दिख रहा। और नीलम जी, आप कुछ बात करना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, वो बस यही कह रही थी कि ठीक है, जो आप अब कह रहे हैं ना आप भेजेंगे, जी। तो मैं वो कह रही थी ओके। हाँ, वो वो आपके मेरे ख्याल में लाइट नहीं है म्यूट हो ना? गया था इसलिए मैं, हाँ म्यूट लाइट हो नहीं गया है था तो तो इसलिए मैं डार्क कह है रही थी बिल्कुल, तो ओके। मुझे लगा आप हैंड रेस कर रहे हो। जी। हम्म। थैंक यू जी, थैंक यू वेलकम। ठीक है आशा जी, प्रोसीड करिए आप। ठीक है, तो मास्टर सभी लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। और जब आप लोग मेडिटेशन करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका 100% इफेक्ट चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टिलनेस में बैठे थोड़ी देर के लिए। जैसे अविनाश जी ने बताया दर्द हो रहा है, या नीलम जी बता रही हैं कुछ भी पेन हो रहा है, मंजू जी ने बताया ऐसा, तो आप हिला सकते हैं, लेकिन आप चल फिर नहीं सकते। अगर आप इसको चल फिर कर सुन रहे हैं मास्टर, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपकी लाइफ में। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए कि जब ये आधा घंटा, दो 30 मिनट्स, ये 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो उनको अपने आप को डेडिकेट कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप सभी लोग आनापाना सती ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए मास्टर्स। डॉक्टर संतोष मुझे म्यूजिक के लिए बता दीजिए खाली, इट इज गुड। जी ठीक है, ये ओके, थैंक यू। परफेक्ट। थैंक यू। क्लोज योर आईज। पूरा का पूरा ध्यान आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर लेकर आएंगे मास्टर्स। मैं और मेरी सांसें। आप में से किसी भी लोगों को जो जिनको थोड़ा सा पेन या कुछ होता है, तो आप एक घूंट पानी पी सकते हैं मास्टर्स। और इमेजिन कर सकते हैं कि आपने, या सभी लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने दिया जलाया है तो ठीक है, नहीं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वर्चुअली एक दिया जला रहे हैं और डेडिकेट कर रहे हैं अपने आप को ही। कोई हलचल नहीं, पूरी तरह से शांत होकर बैठेंगे मास्टर्स। पूरी तरह कंफर्टेबल।
अगर अभी भी आपको लगता है कि पूरी तरह से आपका शरीर शांत नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो एक बार फिर से अपनी बॉडी को हिलाकर दोबारा से बैठ सकते हैं मास्टर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी पूरा कंफर्टेबल हो। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं मास्टर, तो हमारा ध्यान हमारा मन शांत होने लगता है और उसमें एक ठहराव आ जाता है। उसको महसूस कीजिए, आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको एक बादल की तरह आने दीजिए, जाने दीजिए। सिर्फ एक्नॉलेज कर उनको जाने दीजिए। मन का तो काम ही है चंचलता, लेकिन जब हम अपनी ही सांसों पर फोकस करते हैं तो हम अपने साथ और भी जुड़ जाते हैं। हर सांस के साथ और भी अंदर उतरते चले जाइए, डीपर इनसाइड, गो डीपर एंड डीपर। महसूस कीजिए इन सांसों के साथ ये जो प्राणा, ये जो इस ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। विचारों से आपको लड़ना नहीं है मास्टर, क्योंकि जब आप विचारों से लड़ते हैं ना, जितना आप लड़ेंगे उतना ही वो और ज्यादा आपके पास आएंगे। तो बस आने दीजिए, उनको देखना है, कोई जजमेंट नहीं, आने दीजिए और जाने दीजिए। अगर आप अपने पास्ट में जा रहे हैं या दिन भर में जो कल हुआ उसमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है मास्टर। वही पुरानी बात, वही पुरानी यादें। और भविष्य के बारे में भी सोचकर क्या फायदा। आप कैसा भी सोचें, कैसा होगा, कैसे करें, इस पीछे, इस अतीत और भविष्य के बारे में सोचकर जो हमारा ये वर्तमान पल है, हम इसमें तो जीना ही भूल जाते हैं मास्टर्स। तो पूरा का पूरा ध्यान आज और इसी पल पर लेकर आए, मैं और ये मेरा वर्तमान पल। अपनी सांसों को हम ध्यान से अगर देखते हैं तो विचार अपने आप ही कम हो जाते हैं मास्टर्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, और उन दोनों के बीच में जो एक छोटा सा गैप होता है, बहुत ही छोटा सा, उस अंतराल को महसूस कीजिए मास्टर्स।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस। कैसे आती हुई सांस के साथ हमारा पेट बाहर की तरफ आता है और जाती हुई सांस के साथ पेट अंदर चला जाता है। हर आती हुई सांस के साथ ईश्वर के उन सभी गुणों को याद करें जो हमने इसके वीक 1 में बताए थे, सप्ताह 1 में बताए थे। हर सांस के साथ अपने आप को ये गुण बार बार याद दिलाएं मास्टर्स। अपने अंदर के इन गुणों को पहचानिए। अपने अंदर के इन सभी गुणों को पहचानते हुए अपने आप को याद दिलाएं कि मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। अपने आप को ये दिलाना या अपने बारे में अपने गुणों को जानना कोई घमंड या वो चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें बचपन से सिखाया जाता है हम अपने अंदर के दोषों को ही देखते रहते हैं मास्टर्स, अपनी गलतियों को, और उन्हीं को बार बार हम दोहराते हैं। तो जब हम अपनी गलतियों को दोहराते हैं तो हमारे अंदर ये विचार बैठ जाता है, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बचपन से कहा गया है तुम ये नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार आज से हम अपने आप को हर सांस के साथ ईश्वर के इन गुणों को याद दिलाएंगे, ताकि जो भी हमने सीखा वो धीरे धीरे इन ईश्वर के गुणों से रिप्लेस हो जाएगा। और जब आप बार बार अपने आप को आपके ही गुण जो आपके ही भीतर है मास्टर्स, उनको जगाना है, उनको महसूस करना है, तो जब आप बार बार इस प्रैक्टिस को करते हैं और दिल से उसे महसूस करते हैं मास्टर, मन को शांत करके, और आप अपने हृदय में केंद्रित होकर, अपने हार्ट में फोकस होकर उन गुणों को जब आप याद करते हैं तो आप एकीकृत हो जाते हैं। हमें जब भी कोई हमारे बारे में कुछ भी बोलता है, हमें जब भी कोई हमारे बारे में कुछ भी बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है मास्टर्स। तुम्हारी हाइट नहीं है, तुम्हारा रंग गोरा नहीं है, तुम्हें कोई समझ नहीं है, तो हम बस गुस्सा हो जाते हैं मास्टर, और हमें तकलीफ भी होती है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, हमने सीखा ही नहीं है
कि हम अपने पर भरोसा रखें, क्योंकि हमें आता ही नहीं है कि हम अपने पर भरोसा रखें कि हम भी उन्हीं गुणों से भरपूर हैं जो भगवान के हैं, जो ईश्वर के हैं। ना तो हम खुद के गुणों को देख पा रहे हैं और ना ही हम किसी और के अंदर विद्यमान उन सभी गुणों को देख पा रहे हैं। लेकिन मास्टर्स, जैसे जैसे आप अपने हृदय क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं और अपने हार्ट सेंटर में, अपने हृदय में केंद्रित होकर उन गुणों को महसूस कर पा रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर उस खुशी का संचार, उस कॉन्फिडेंस का प्रवाह हो रहा है। जब हम अपने गुणों को देखते हैं, जानते हैं, और समझ पाते हैं कि ईश्वर के वो सभी गुण जो मेरे अंदर विद्यमान हैं, वो हर बीइंग, हर इंसान के अंदर विद्यमान है। हर कोई परमात्मा का अंश है मास्टर्स। हमारा ये जन्म इसीलिए हुआ है कि हम जो भी हमारा सोल का प्लान है उसको जिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, जो ईश्वर का अंश सामने वाले के साथ अंदर है, जो ईश्वर का अंश मेरे अंदर है और जो ईश्वर का अंश आपके अंदर है, हम पूरी तरह से ईश्वर है मास्टर्स। आज ये समय है कि हम इस सत्य को जाने मास्टर, पहचाने कि ये हमारे ही गुण हैं। तो जहां भी हम जाएं, आज के बाद ये हमारे गुण हमारे साथ है। समय लगेगा क्योंकि हम इंसान अपने मूल रूप को भूल चुके हैं, अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं। तो आज इन ईश्वर के सभी क्वालिटीज को महसूस करते हुए हम पूरी तरह से अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हैं। ऐसा प्रण लेते हैं, ऐसी इंटेंशन डालते हैं आज कि मुझे ईश्वर की छवि में बनाया गया है। मेरे अंदर वो सभी गुण हैं जो ईश्वर में हैं। और आज से मैं जहां भी जाऊंगी, जहां भी जाऊंगा, अपने अंदर के इस ईश्वर तत्व को, परमात्मा के तत्व को जानते हुए, समझते हुए, जहां भी जाऊंगी, जहां भी जाऊंगा, उसे रेडिएट करूंगा। प्रेम, प्रकाश, यही तो मेरे असली गुण हैं। अपना पूरा का पूरा ध्यान इस इंटेंशन के साथ अपने हृदय पर लेकर आएंगे मास्टर। पूरा का पूरा ध्यान आपके हार्ट सेंटर में। इस हृदय में जो प्रेम और प्रकाश भरा हुआ है,
इट्स अ इनफाइनाइट लव मास्टर। जितना ही आप इसे दूसरों को देते हैं, ये उतना ही और बढ़ जाता है। ईश्वर ने हमें न सिर्फ अपनी छवि में बनाया है, पर उन सभी गुणों के साथ, इस प्यार के साथ, इस प्रेम के साथ, इस प्रकाश के साथ हमें धरती पर भेजा है। इतना प्यार कि इसमें पूरी सृष्टि समा जाए। आपका छोटा सा हृदय, इतना प्रेम है इसमें। तो आज इसे इस इंटेंशन के साथ कि मैं तो प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, इसे बहने दे मास्टर्स। जहां भी आप चाहें इसे भेजें, जहां भी चाहें आप इसे बहने दें। ये तो आपके शरीर में एक हीलिंग की तरह काम करता है। अपने ही शरीर में जहां कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, इस प्रेम और प्रकाश को वहां बहने दीजिए मास्टर। जब आप इस प्रेम, इस प्रकाश को उस बॉडी पार्ट में, उस अंग में, उन सब एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी, शरीर का जो एक एक सेल है, जब उसमें आप प्रवाह होने देते हैं मास्टर, तो जैसे ही ये प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा उसे छूती है, तो हर कोशिका में, हर सेल में ये एनर्जी वाइब्रेट करती है। और बिना ही कुछ करे हमारी सेल्फ हीलिंग हो जाती है मास्टर्स। हम पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। परमात्मा की वो ऊर्जा मेरे अंदर वाइब्रेट कर रही है, जो मेरे शरीर को, मेरे एक एक अंग को हील कर सकती है। क्योंकि मास्टर, जहां प्रेम है, जहां प्यार है, जहां प्रकाश है, वहां किसी और चीज की जगह ही नहीं रह जाती। तो हर एक सांस के साथ, हर सांस के साथ इस प्रेम को, इस प्यार को अपने अंदर भरते चले जाएं। शरीर का एक एक सेल, कोशिका, बहता हुआ रक्त, हर जगह इस प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा को फैल जाने दीजिए मास्टर। पूरी अवेयरनेस में अपने पूरे शरीर के अंदर, सर से लेके पैर तक, इस ऊर्जा को फैल जाने दीजिए। आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश पूरे सर से लेके पैर तक फैल रहा है। अपनी मन की आंखों से देखें, अपने फिजिकल बॉडी को, इस प्यार को फैल जाने दीजिए, इस प्रकाश को फैल जाने दीजिए और देखिए कैसे आपका दर्द, आपकी ब्लॉक एनर्जी कैसे गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कहीं अगर दर्द है तो वहां से काला धुआं निकलकर मदर अर्थ में जा रहा है और पूरे उस अंग में, उस जगह पे गोल्डन एनर्जी का प्रवाह हो रहा है। आप ही के अंदर की प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। इसको पिघल जाने दे मास्टर्स, इन सभी ब्लॉक को रिलीज कर दे। अपने आप को देखे, जहां भी कहीं दर्द है, अपनी मन की आंखों से देखिए वहां पे वो ऊर्जा कैसे प्रवाह कर रही है।
अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा का प्रवाह होता हुआ महसूस करें मास्टर। फैल जाने दीजिए इस प्रेम को, इस प्रकाश को। आज ये जो समय मेरा है, मैं और मेरा ये वर्तमान पल सिर्फ और सिर्फ प्रेम और ऊर्जा से, प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ मेरे शरीर के एक एक अंग में, कोशिकाओं में, सेल में पूरी तरह से फैल रहा है। महसूस कीजिए आपका पूरा का पूरा शरीर एक गोल्डन एनर्जी की तरह आप देख सकते हैं बाहर से कि आपका खुद का शरीर इस गोल्डन व्हाइट एनर्जी से भर गया है और अभी भी आपके हृदय से ये प्रेम और प्रकाश निकलता जा रहा है, क्योंकि आप अनंत हैं मास्टर। आपके अंदर ये अनंत प्रेम है, जितना हम सोच भी नहीं पाते। आज बह जाने दीजिए इस प्यार को, इस प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में। क्योंकि जब आप इस प्रकाश को, इस प्रेम को सब जगह फैला देंगे तो कहीं भी कोई भी नहीं बच पाएगा और सभी के अंदर इसी प्रेम और प्रकाश का प्रवाह होगा मास्टर्स। तो अपने आप को सीमित ना रखें मास्टर, लिमिटेड ना रखें। इस प्रेम को, इस प्रकाश को फैल जाने दीजिए चारों तरफ, चारों दिशाओं में, धरती में, आकाश में, जल में। जो चारों तरफ हवाएं बह रही हैं उसमें बह जाने दीजिए। उगते हुए सूरज के साथ, ढलते हुए सूरज के साथ, हवा के साथ, बादलों के साथ अपनी इस दिव्यता को, उस प्यार को और उस लव एंड लाइट को फैल जाने दीजिए मास्टर। इस प्रेम को हर कोने कोने में पहुंचने दे मास्टर्स। सृष्टि का एक एक कोना, इस धरती का एक एक कोना इस दुनिया में, कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी गांव, रिवर्स, बस और बस सिर्फ और सिर्फ इस प्रेम और प्रकाश को बहने दे मास्टर्स। फील द फ्लो। जितना यह आपके दिल से निकलकर बाहर जा रहा है, उतना ही कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ रहा है। आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे जो भी हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बस रेडिएट करें, फैलने दें इस प्रेम और प्रकाश को। हर एक इंसान को प्रेम भेजे जिसे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। If I am made in the image of the God, अगर मैं ईश्वर की छवि में बनी हूं और मेरे में परमात्मा के सभी गुण हैं, तो मेरे सामने वाले मनुष्य के, इंसान के अंदर भी
वही सभी गुण है, सभी में ईश्वर है। तो एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से नफरत कैसे कर सकता है, कैसे जज कर सकता है? उस ईश्वर के दृष्टिकोण में तो कोई फर्क नहीं है। उसने तो हम सभी को पूरी तरह से अपने गुणों से बनाया है। तो आज हम इस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव एंड लाइट, अपने अंदर की परमात्माओं के गुणों को महसूस करते हुए इस सृष्टि, इस यूनिवर्स के एक एक कण में इस प्रेम और प्रकाश को फैलने देंगे। मास्टर, इस भाव से प्रेम भेजे कि मैं भी परमात्मा हूं, आई एम मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। तो जो दूसरे लोग भी हैं, जितने भी इस धरती पर लोग हैं, चाहे वो जानवर हैं या पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब में इन्हीं गुणों का प्रवाह हो रहा है। फैल जाने दीजिए अपनी प्रेम और प्यार की, प्रेम और इस प्रकाश को, और महसूस करें कि जैसे जैसे आप ये प्यार दे रहे हैं, और साथ ही साथ महसूस कीजिए कि जितना प्यार आप भेज रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपके पास वापस आ रहा है। You are infinite source of love and light, masters. आप इस अनंत ऊर्जा का सिर्फ एक मीडियम नहीं है, ये आपके भीतर भी है, तभी तो आप इसे दूसरों को दे पा रहे हैं। अब ध्यान से अपना ध्यान, जो अपना ऑरा है, उस पर लेकर आएंगे कि ये जो प्रेम और प्रकाश मेरे चारों तरफ फैल गया है, अपने आभा मंडल को देखते हुए अब मन ही मन उसको क्लियर करेंगे। जाने अनजाने जो भी हमने अट्रैक्ट कर लिया है, ये समय है कि हम उसे अपने ऑरा से रिलीज करें मास्टर, क्लियर करें और लॉक करें। मेरे आभा मंडल में जो भी अनबिना बुलाए प्रभाव हैं, मैं उनको प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. और जैसे ही आप ये लव एंड लाइट भेजते हैं, तो महसूस कीजिए, फील कीजिए कि उस जगह वो प्रकाश जा रहा है आपकी ऑरा के आसपास। You are whole and healed. आप सभी पूर्ण हैं और स्वस्थ हैं। You are each made with love and light, and you are still love and light. आप सभी को प्रेम और प्रकाश से बनाया गया है, और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। You each feel no pain now, and you are not afraid. आप में से किसी को भी दर्द महसूस नहीं होता और डर भी नहीं लगता। You each have a perfect place to go, and I ask my higher self, Namkesa, to take you there now. आप सभी के पास एक उचित स्थान है, और मैं अपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आपको वहां लेकर जाए। आप शांति से वहां चले जाएं। Each of you go in peace now. और अब
अपने ऑरा को हम क्लोज कर लेते हैं। मैं अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ को छोड़कर। I close my aura to all except my higher self. अब इसके साथ हम अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगेंगे, उनसे कहेंगे कि वो हमें अपना सिग्नल दे। पर इससे पहले अगर कोई थॉट फॉर्म्स, हमारे विचारों का ही कोई रूप हमारे ऑरा से अभी भी अटका पड़ा है, तो हम उसे लव एंड लाइट भेजते हैं। तो जितनी भी मेरे आभा मंडल में थॉट फॉर्म्स है, उनको मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। I send love and light to all the thought forms in my aura. And feel the lightness. जैसा ही आपने कहा, तो देखिए कैसे वो, अगर कोई थॉट फॉर्म्स थे तो वो कैसे प्रकाश में बदल रहे हैं, डिसॉल्विंग इनटू अ लाइट। और हमें से कुछ लोग स्मोक सा भी काले रंग का देख सकते हैं धरती माता में जाता हुआ। अब हम अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगेंगे। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी योर सिग्नल नाउ। मेरे उच्च स्व मुझे अपना सिग्नल दे। ये उच्च स्व का प्रेजेंस का जो सिग्नल है, ये बहुत ही सुखद और प्रेम से भरा हुआ है। जब जब आपको ये सिग्नल आता है तो आपको ये याद दिलाता है कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं मास्टर्स। आपका हायर सेल्फ हमेशा आपके साथ है मास्टर्स, हमेशा। जिस दिन से आप धरती पे आए तब से आपके साथ है। लेकिन हम उनको भूल चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि हमें महाअवतार बाबा जी ने इस रास्ते पे चुना है, और धीरे धीरे हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते जा रहे हैं। उनके सिग्नल को पूरी तरह आनंद से एंजॉय करें। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी अ सिग्नल ऑफ योर प्रेजेंस। अब बिल्कुल चुपचाप शांति में बैठेंगे मास्टर्स, सिग्नल का इंतजार करेंगे और साथ ही साथ उनसे अपना यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं तैयार हूं अपना यूनिवर्सल ट्रुथ जाने के लिए। मेरे उच्च स्व मुझे मेरा मैसेज दे। ये आपका उच्च स्व आपके इस सत्य को कोई इमेज, कोई मैसेज या कोई वर्ड दिख सकता है आपको मास्टर्स, कोई राइटिंग भी हो सकती है। बस अपने आप पे पूरा विश्वास करते हुए कि मैं अपने उच्च स्व के साथ जुड़ी हुई हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो आज मुझे मेरा मैसेज जरूर मिलेगा और मैं इसे जरूर देख पाऊंगी, सुन पाऊंगी। उस मैसेज को आज मुझ तक आना ही है। बस अब साइलेंस में, मौन में बने रहकर, बिना किसी शंका के, बिना किसी डाउट के, ये जानते हुए कि मैं भी ईश्वर के समान
ऑल नोइंग इंटेलिजेंस हूँ, समान सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से भरा हुआ हूँ, मैं ईश्वर की छवि में हूँ, तो मुझे भी सब पता है। पूरे विश्वास के साथ इस अवस्था में अपने हायर सेल्फ के साथ कुछ पलों को स्पेंड करना है, तो मौन में बने रहे मास्टर। आखिरी कुछ पल कुछ भी नहीं करना है मास्टर्स, सिर्फ और सिर्फ अपने हायर सेल्फ के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ। सब कुछ आपका ही है, नाम भी आपका ही है, मैसेज भी आपका ही है, इस विश्वास के साथ कि आज मैसेज जरूर आएगा। कोई तनाव नहीं मास्टर्स, मैसेज आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। मैं अपने आप को पूरा समय देती हूँ। पर इस पल को सिर्फ अपने हायर सेल्फ के लिए डेडिकेट करेंगे कि मैं और मेरा हायर सेल्फ और ये वर्तमान पल इस एकत्व में बने रहे मास्टर्स। पूरा दिन इस 24 घंटों में हम कभी इधर कभी उधर, कभी कंप्लीट साइलेंस में जाते ही नहीं है मास्टर, कभी अपने अंदर गहराई से नहीं उतरते हैं, कभी भी अपने साथ समय स्पेंड नहीं करते हैं। पर आज इस पल अपने अंदर गहराई से उतरते हुए अपने उच्च स्वर के साथ जो समय बिता रहे हैं या जो बिताया है,
उसके लिए उनको धन्यवाद दें। महसूस कीजिए उस प्रेम को, उस प्रकाश को जो आपके अंदर अभी भी प्रवाह कर रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे मास्टर्स। अपने इस शरीर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। My body is a temple of God. मेरा ये शरीर एक मंदिर है। इस शरीर के द्वारा ही आप अपना सोल का प्लान फुलफिल कर सकते हैं मास्टर। ग्रैटिट्यूड दें। ये शरीर, ये भौतिक शरीर आपको इसीलिए मिला है मास्टर कि आप अपना सोल पर्पस फुलफिल कर सके। इस शरीर के प्रति आभार। शरीर के एक एक सेल, कोशिकाओं जो आज प्रेम और प्रकाश से भर गया है, उसके प्रति आभार। और अपने साथ आज ये प्रॉमिस करते हुए कि जो मेरे शरीर में आज ये प्रेम और प्रकाश फैल रहा है, मैं इसको हमेशा फैलता रहने दूंगी। महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, हमारे माता पिता और वो सभी डिवाइन मास्टर्स जो आज हमारे साथ प्रेजेंट थे, उन सभी को ग्रेटिट्यूड पे करते हुए माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम और आज इस ग्रुप में उपस्थित सभी लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करते हुए पूरा का पूरा ध्यान अपने फिजिकल बॉडी पे, अपने आसपास की स्पेस को महसूस करें। जहां आप बैठे हैं नीचे के स्थान को महसूस करें। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए। Move your fingers, move your toes. जो लोग इस अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। बाकी लोग मेरे साथ विद द काउंट ऑफ 5 दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लेकर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों की हथेलियों में ही आंखों को खोलेंगे मास्टर्स और इस प्रेम और प्रकाश को पूरे शरीर में फैल जाने देंगे। दोनों हाथों को रब करते हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर संतोष और डॉक्टर जीके सर का आभार प्रकट करते हुए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां हम लव एंड लाइट सब जगह फैला सके। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग अभी देख रहे हैं या जो लोग YouTube से जुड़े हैं, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने क्वेश्चंस को ग्रुप में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर। और अब हम अगले मंडे को मिलते हैं एक नए सप्ताह के साथ। पर आप सभी से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस प्रैक्टिस को कीजिएगा, मैसेज लीजिएगा और अपनी शेयरिंग ग्रुप में कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।